अभी अपन ने ये तो समझ लिया है कि फर्स्ट इंप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कितना ज्यादा जरूरी होता है सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। पर एक और बात जो बहुत जरूरी है सक्सेसफुली सेल्स को करने के लिए, दैट इज मेकिंग योर कस्टमर फील इंपॉर्टेंट। आपको आपके कस्टमर को इंपॉर्टेंट महसूस कराना होगा। आपको आपके कस्टमर को यह महसूस कराना होगा कि वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। आपको आपके कस्टमर को यह महसूस कराना होगा कि उनकी रिलेशनशिप आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करती है। एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस बुक में एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि इमेजिन करिए कि आप जिस भी इंसान से दिन भर में मिल रहे हैं, उन सभी के फोरहेड पे, उन सभी के माथे पर MMFI लिखा हुआ है। सबके फोरहेड पर आप जिसको भी दिन भर में मिल रहे हैं, सभी पे MMFI लिखा हुआ है। MMFI का क्या मतलब है? MMFI का मतलब है मेक मी फील इंपॉर्टेंट। ऑथर ने इस बुक में ऐसा क्यों लिखा होगा? क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर ऐसा लिखकर? बेसिकली ऑथर यह बताना चाह रहे हैं कि आप इजीली लोगों का दिल जीत सकते हैं, उनको इंपॉर्टेंट और वांटेड महसूस कराकर, उनके साथ एम्पैथाइज करके। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? अपने आप को अपने कस्टमर की जगह रखकर सोचना, अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर उसकी सिचुएशन को समझना, एनालाइज करना। सो द क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू मेक समवन फील इंपॉर्टेंट? हाउ कैन यू एम्पैथाइज विद समवन? 4 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए। 4 तरीके मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जिससे कि आप किसी को भी, कस्टमर को या किसी को भी इंपॉर्टेंट महसूस करा सकते हैं, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो या आपके दोस्त। सो हियर आर द 4 स्टेप्स टू मेक योर कस्टमर फील इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वे इज टू बिकम अ ग्रेट लिसनर। सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग। एक अच्छे सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो एक अच्छा लिसनर होता है। अपने कस्टमर को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है, कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, सही तरीके के सवाल पूछता है। सेकेंड वे टू मेक समवन फील इंपॉर्टेंट इज टू बिकम एन इमोशनल कनेक्टर। देखिए, क्या होता है ना कि बिजनेस तो लॉजिकल होता है, प्रोडक्ट या सर्विस तो लॉजिकल होते हैं, पर लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं। अगर आपने लोगों के इमोशंस समझ लिए, अगर आपने कस्टमर के इमोशन से कनेक्ट कर लिया, तो आपके लिए सेल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट फील देन डील। पहले फील करना है अपने कस्टमर की बात को, समझिए अपने कस्टमर को और फिर डील सक्सेसफुली करिए। थर्ड वे टू मेक योर कस्टमर फील इंपॉर्टेंट इज टू एम्पैथाइज विद योर कस्टमर। अब आपने जब एक इमोशनल कनेक्टर ढूंढ लिया है, तो आप और गहराई के साथ उसके जीवन में उतरिए, उसके साथ एम्पैथाइज करिए। एम्पैथी का मतलब है वही महसूस करना जो आपका कस्टमर महसूस कर रहा है। आप कई तरीके से अपने कस्टमर के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं। रिक्रिएशन के बेसिस पर एम्पैथाइज कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के साथ। मान लीजिए आपका कस्टमर आपसे बोल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो गजब के फुटबॉल प्लेयर हैं, तो आप उसकी बात को समझकर उनके साथ एम्पैथाइज करते हुए बोल सकते हैं, बात तो आप ठीक बोल रहे हैं सर, रोनाल्डो के कारण फुटबॉल और भी ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट बन गया है। इसको कहते हैं कस्टमर के साथ कनेक्ट करना। उसकी बात को समझते हुए आप उसकी एस्पिरेशंस के बेसिस पर भी उनसे एम्पैथाइज कर सकते हैं। उसके प्रोफेशन के बेस पर आप उनसे एम्पैथाइज कर सकते हैं, या उसकी किसी प्रॉब्लम के बेसिस पर भी आप उनसे एम्पैथाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कार डीलर हैं और कस्टमर आपके पास एक कार की इंक्वायरी के लिए आया है और बोल रहा है कि यार मेरी कार में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जाते टाइम बहुत थकान होने लगती है। बस पकड़ लीजिए इस बात को, यह है आपका इमोशनल कनेक्टर। मौका है कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करने का। आप बोल सकते हैं आपके कस्टमर को, मैं समझ सकता हूं सर आपकी बात, मैं भी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं तो मेरे लिए भी कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थकान नहीं होनी चाहिए कार चलाते वक्त। जब आप ऐसा करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि आप उसकी बात और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, आप उसकी बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं और कस्टमर को इंपॉर्टेंट महसूस होने लगता है। फोर्थ स्टेप टू मेक द कस्टमर फील इंपॉर्टेंट इज टू बिल्ड अ लाइफ टाइम इंप्रेशन। ऐसी चीजें कस्टमर के लिए करना या ऐसी बातें अपने कस्टमर से बोलना जिससे कि लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस लाना आपके कस्टमर के मन में, यह होता है लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट करना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं एक्सट्रीम इमोशन का।
अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने आज से 4 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था, तो आपको याद नहीं आएगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 सितंबर 2007 को जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, उस शाम को आप क्या कर रहे थे, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि सालों पुरानी बात भी आपको बहुत क्लियरली याद रहती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके माइंड में एक्सट्रीम इमोशंस जब क्रिएट हो जाते हैं तो आप उन बातों को इजीली नहीं भूलते। सो यू हैव टू बिल्ड अ लाइफ टाइम इंप्रेशन इन योर कस्टमर्स माइंड एंड क्रिएट एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस। चलिए, ये चारों पॉइंट जो हमने अभी सुने, इनको डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट, to make someone feel important is to become a great listener. So, how do you become a great listener? You become a great listener by asking the right questions and then truly focusing on the answers that your customer is telling you. चलिए, आप एक काम करिएगा। अगली बार जब आप किसी से भी कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो तो एक बात नोटिस करिएगा। जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो क्या आप उसकी बात को पूरे ध्यान से और शांत मन के साथ सुन रहे होते हैं, या आपके दिमाग में यह चल रहा होता है कि अब आपको आगे क्या बोलना है? आई कैन प्रॉमिस यू 90% लोग हमेशा यह सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या बोलना है। दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर सिर्फ 20% ऑफ द टाइम खुद बोलता है और 80% ऑफ द टाइम सामने वाले की बात को सुनता और समझता है। और उस 20% टाइम में भी एक अच्छा लिसनर सही सवाल पूछने पर फोकस करता है। ऐसे सवाल जो एक पॉजिटिव सेल्स कन्वर्सेशन के डायरेक्शन में उसको ले जाएं। ऐसे सवाल जो उसको कस्टमर को और भी बेहतर तरीके से समझने में उसकी मदद कर सके। सो यू हैव टू बिकम अ ग्रेट लिसनर। बहुत से बेनिफिट्स हैं एक अच्छा लिसनर बनने के। एक अच्छा लिसनर बनने से आपको आपके कस्टमर के बारे में कई सारी बातें जानने का मौका मिलता है। अपने कस्टमर के लाइक्स और डिसलाइक्स जानने का मौका मिलता है, जिसके बेसिस पर आप उनको अपसेल या क्रॉस सेल आसानी से कर सकते हैं। और जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं और सही सवाल पूछते हैं तो आपका और आपके कस्टमर का कन्वर्सेशन का डायरेक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और इसी वजह से आप कुछ गलत नहीं बोलते, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं। सो द कंक्लूजन इज, यू बिकम अ ग्रेट लिसनर by asking the right questions and talking less and listening more. Now let's know about the second step of making your customer feel important. Second step is to become an emotional connector. याद करिए, मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले इमोशनल कनेक्टर बनने के बारे में। दुनिया में हर इंसान के अंदर उसके इमोशनल कनेक्टर छुपे हुए होते हैं। और अभी जरा 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप सेल्स सीखना चाह रहे हैं इस कोर्स से, और अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसको सेल्स से कनेक्ट करने की जगह किसी भी नॉर्मल सिचुएशन से कनेक्ट करिए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों से कन्वर्सेशन करते वक्त घंटों निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, पर कुछ लोगों से 2 मिनट का कन्वर्सेशन करना भी बहुत भारी लगता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिन लोगों से हम इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं उनके साथ हमें वक्त का पता नहीं चलता। किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इमोशनली कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। वो रिलेशनशिप चाहे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ हो, आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, या फिर वो एक सेल्स रिलेशनशिप ही क्यों ना हो जो कि आपके कस्टमर के साथ होती है। अगर आप अपने कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट करेंगे तो आपका कस्टमर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपसे कॉन्वर्सेशन करने में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि किसी से इमोशनली कनेक्ट कैसे किया जाता है। कस्टमर तो स्ट्रेंजर भी हो सकता है, और स्ट्रेंजर से इमोशनली कनेक्ट करना कैसे पॉसिबल होगा? मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताने जा रहा हूं किसी से भी इमोशनली कनेक्ट करने की। याद कर लीजिए इस टेक्निक को और आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी से भी कन्वर्सेशन करें, इस टेक्निक को अप्लाई जरूर करिए। आपके घर में, आपके दोस्तों के बीच, आपके ऑफिस में, आपके कस्टमर के साथ, हर जगह लोगों से इमोशनली कनेक्ट करिए इस टेक्निक को यूज करके। इस टेक्निक का नाम है नाइस टेक्निक। नाइस का मतलब है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस। दुनिया में हर इंसान का एक ना एक इमोशनल कनेक्टर इन 4 चीजों के अराउंड होता है।
आपको सिर्फ सही क्वेश्चंस के थ्रू उस इमोशनल कनेक्टर को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मेरे फिटनेस क्लब में कोई आकर बोलता है कि मैं ओवरवेट हूं और मेरी मैरिज करीब आ रही है। बस मिल गया इमोशनल कनेक्टर। ओवरवेट होना उसका कंसर्न नहीं है, उसका कंसर्न यह है कि वो मैरिज में फिट दिखना चाहता है। अब आपका आगे का कॉन्वर्सेशन उसकी मैरिज के अराउंड होना चाहिए ताकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाए। इमोशनल कनेक्टर्स कई तरीके के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, फूड, शॉपिंग, कुछ भी हो सकता है इमोशनल कनेक्टर। इमोशनल कनेक्टर नीड बेस्ड भी हो सकते हैं, इमोशनल कनेक्टर इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। जब आपको किसी का कोई इमोशनल कनेक्टर मिल जाए तो आपको बस उसको रिपीट करना है। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि रोनाल्डो एक बहुत ही शानदार फुटबॉल प्लेयर है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि स्पोर्ट्स और फुटबॉल यह आपके इमोशनल कनेक्टर्स हैं। और अगर आप और डीपर लेवल पे उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फुटबॉल के बारे में कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। आप जवाब में उस इंसान को बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, रोनाल्डो ने इस दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फुटबॉल गोल्स स्कोर किए हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में। दिस इज हाउ योर कस्टमर विल इंस्टेंटली कनेक्ट विथ यू। मान लीजिए आप एक मोबाइल शॉप ओनर हैं और एक कस्टमर आकर आपसे बोलता है, यार मेरे फोन की बैटरी 6 घंटे भी नहीं चल पाती, दिन भर चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है फोन। बस यही उसका इमोशनल कनेक्टर है, पकड़ लीजिए इस कनेक्टर को। परेशान है वो कस्टमर इस बात से कि उसके फोन की बैटरी बार बार खत्म हो जाती है। इमोशनल कनेक्टर को पकड़िए और उसको रिफ्रेश करिए। बोलिए उस कस्टमर को, ठीक बोल रहे हैं आप सर, मेरे पुराने फोन के साथ भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी, पर जब से मैंने इस न्यू फोन पे स्विच किया है तब से मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि सडनली वो कस्टमर बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा कॉन्वर्सेशन में। और एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छी सेल्स रिलेशनशिप बना सकें, क्योंकि जरूरी है एक अच्छी सेल्स रिलेशनशिप बनाना। इसीलिए जरूरी है ताकि वो कस्टमर आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के ऊपर ट्रस्ट कर सके और आप इजीली उसको सेल कर सकें। थर्ड वे टू मेक योर कस्टमर फील इंपॉर्टेंट इज टू लर्न अबाउट देयर नाइस। जो भी हमने डिस्कस किया, आपके कस्टमर के नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस को समझिए। अपने कस्टमर से और ज्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिए। What most salespeople do is they listen less and they talk more. What you have to do is listen, understand, analyze and then reply. एक बार आपने ये तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए। कौन से तीनों स्टेप्स? फर्स्ट, you have to become a great listener. Second, you have to find out the emotional connector. Third, you have to learn about your customers' need, interest, concern or expectations. Nice. तो अब फोर्थ स्टेप आता है जिससे कि आप आपके कस्टमर को इंपॉर्टेंट महसूस करा सकते हैं, और वो है बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन। ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट कर दीजिए आपके कस्टमर के लिए जो लंबे समय तक उसके दिमाग में फिट हो जाएं। एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट क्रिएट करिए आपके कस्टमर के माइंड में। एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट इमोशन से क्रिएट करे जाते हैं। देखिए और फाइंड आउट करिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए जिससे आप उसके कोई इमोशन को टच कर सकें। जियो ने जब अपना मोबाइल डेटा प्लान को फ्री कर दिया तब जियो ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी हिला कर रख दिया। जियो ने अपने कस्टमर के मन में एक्सट्रीम इमोशन डेवलप कर दिया, मूवमेंट ऑफ डिलाइट डेवलप कर दिया, और आज जियो नॉर्मल चार्जेस लेने लगा है अपने कस्टमर से। पर लॉन्च के वक्त जियो ने इतना एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट क्रिएट कर दिया कि जियो का लॉन्च इंडिया का बच्चा बच्चा भी याद रखेगा। देखिए क्या कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के लिए जिससे कि आपका कस्टमर आपको इजीली ना भूल पाए। So let's revise what we have learned in this section. We have learned that it is necessary that you make your customer feel important. And how can you do that? You can do that by being a great listener and asking the right questions. You can do that by becoming an emotional connector and finding the customer's needs, interest, concerns or expectations. Nice, N-I-C-E. You can make your customer feel important by empathizing with them.
by putting yourself in their shoes, in their situation, and then talking to them. And lastly, you can make your customer feel important by creating lifetime impressions, by creating extreme customer delight. अभी हमने अच्छे से समझ लिया है कि कैसे आप अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील करा सकते हैं, पर जब मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि एक गुड लिसनर होने के लिए आपको सही क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है, तो आपको यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या होता है सही क्वेश्चंस, और मैं कैसे पूछूं ऐसे क्वेश्चंस अपने कस्टमर से जिससे मुझे कस्टमर को समझने में और सक्सेसफुली सेल करने में हेल्प मिले। तो यही टॉपिक है हमारे अगले सेक्शन का, हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। कैसे आप अपने कस्टमर से ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिसकी मदद से आप कन्वर्सेशन का डायरेक्शन सही रख सकें और अपने सेल्स को सक्सेसफुली कर सकें। लेट्स लर्न about the sales questioning funnel in the next section.